अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 95 न्यूज़ और मैं हूं फरजीन नईम। नाजरीन, सबसे पहले आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च की। किस तरह से आज़ादी मार्च तक ये बात पहुंची, लेकिन उसकी बात करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे जी किस तरह से इस सारे मामले का आगाज़ हुआ। कुछ इसके मंजरनामे पर एक नज़र डालते हैं। पीडीएम जो कि आज से 1.5 साल पहले बनी, जो कि मुत्तहदा अपोजिशन की जमातें थीं, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर जितनी भी छोटी जमातें थीं वो इसमें शामिल हो गई और हुकूमत के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद बन गया। और अपोजिशन की जानिब से बाज़ औक़ात हुकूमत को बहुत टफ़ टाइम दिया गया और पीपल्स पार्टी नून लीग की जानिब से जो है वो एहतजाज भी किया गया। आप सब लोग जानते होंगे कि किस तरह से पीटीएम की जानिब से एहतजाज किया जाता था और इस्लामाबाद की जानिब उन्होंने धरना देने का ऐलान भी किया था और इस्लामाबाद मौलाना साहब पहुँचे भी थे। और उसके बाद जी हमेशा से जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई थी उसी दिन से मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से ये बात शुरू कर दी गई थी कि ये हुकूमत ख़त्म होगी, इस हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए, इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। और यही कुछ हुआ कि किस तरह से आज से 1 महीना पहले तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी और किस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई कौमी असम्बली में। रात के 12 बजे कौमी असम्बली में इस पर वोटिंग करवाई गई और किस तरह से ये तमाशा लगा रहा कि अपोजिशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है वो अपनी जमात में लाने की कोशिशें की गई, उनके रहनुमाओं को ख़रीदा गया और किस तरह से ये सारा तमाशा सारी अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम ने देखा था कि किस तरह से एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उनकी मसनहत से उतारा गया और रात के 12 बजे उनको जो है वो वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया। उसके बाद जी मुस्लिम लीग नवाज़ के जो है वो सदर शहबाज शरीफ साहब, उन्हें वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा का ओहदा बिलावल भुट्टो साहब को दिया गया और इमरान खान की जानिब से अगले ही दिन कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने का ऐलान किया गया। इमरान खान का ये कहना था कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे और अवाम में जाऊँगा, इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करूँगा। और ट्विटर पर तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने ट्वीट्स करके इम्पोर्टेड हुकूमत का हैशटैग लगाया था और उसके बाद ये हैशटैग एक स्लोगन में तब्दील हो गया। और किस तरह से फिर इमरान खान की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे जुलूस किए गए और रमज़ान का पूरा महीना जो है वो जलसे जुलूसों का इनाकाद किया गया। और इमरान खान की जानिब से अपने जलसे जुलूसों में बारहा ये बात की जा रही थी कि अमरीकी ग़ुलामी को मंजूर नहीं किया जाएगा, अमरीका की ग़ुलामी को मंजूर नहीं किया जाएगा और उनका यही बयानिया पाकिस्तान में मकबूल हो गया। पाकिस्तानी अवाम में उनके इस बयानिए को बहुत मकबूलियत मिली और आज अवाम ग्राउंड सतह पर उनके साथ मौजूद है और ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है कि अवाम का एक बहुत बड़ा जो है वो तबका इमरान खान के साथ मौजूद है। और इमरान खान की जानिब से जो अमरीकी ग़ुलामी की बात की गई, अमरीकी मदाखलत की बात की गई, वही वो चीज़ थी कि जो अवाम में मकबूल हुई और अवाम ने इमरान खान को जो है वो दोबारा से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं इस बात की ख़ुद जो है वो एक तरह से, अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि बहुत से लोग थे जो कि इमरान खान की कारकर्दगी की वजह से उनसे ज़रा मायूस थे, ज़रा नाराज़ थे, लेकिन जिस तरह से फिर इमरान खान साहब की जानिब से अमेरिका की ग़ुलामी का एक स्लोगन लेकर आए वो और जिस तरह से उन्होंने उस पर बात की, तो फिर अवाम भी जो है, जो उनके नाराज़ कारकुन भी थे, वो भी उनके साथ आकर मिल बैठे और उन्होंने जो है इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया। लेकिन जनाब, अब बात कर लेते हैं जी लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च की तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब की जानिब से बताया गया है कि 20 जो है इतवार के रोज़ उनकी जानिब से जी ऐलान किया गया था कि 25 मार्च को हकीकी आज़ादी का ऐलान किया जाएगा, हकीकी आज़ादी का जो है वो आगाज़ होगा और उनका जो है वो काफ़िला मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए इस्लामाबाद पहुँचेंगे। लेकिन पिछले 4 से 5 रोज़ के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घर छापे मारे जा रहे हैं, चार चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है और इस तरह से ये तमाम हंगामा आराई का सिलसिला जारी है।
नंबर 1 पर तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको इस तरह का इक़दाम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको ये इक़दाम नहीं उठाना चाहिए था। पाकिस्तान में एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का एक बुनियादी हक़ है और उसको ये हक़ मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कि हमारे मुल्क में ये सिलसिले चलते रहे हैं, इस तरह से होता रहा है। और अब अगर हम हालिया सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम शहर मुकम्मल तौर पर सील हैं। लाहौर की बात कर लें तो लाहौर मोटरवे, लाहौर के बाईपास हाईवेज़ पर मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जाम है और कंटेनर्स लगा के जो है वो मोटरवेज़ को, सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा अवाम ली गई है, तैनात कर दी गई है, वहाँ पर टीयर गैसिंग का जो है वहाँ पर जो है वो इंतज़ाम किया गया है। आज़ादी चौक पर जो है वो अभी भी अवाम पर जो है वो टीयर गैसिंग की जा रही है। ये सारे मामलात अगर इनको जो है वो बैठकर अमन के तरीके से के साथ हल किया जाए तो ये मामलात बहुत बेहतरीन तरीके से हल हो सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से टीयर गैसिंग करते रहेंगे आवाम को जो है वो इस तरह से, फिर आप अवाम में इंतशार लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अवाम में इंतशार आता रहेगा और ये मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। सो हुकूमत को मिल बैठ कर जो है वो बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब के अब मुतालबात की तरफ आ जाते हैं। इमरान खान साहब का मुतालबा है जी, उन्हें फ़ौरी इलेक्शन चाहिए और वो इलेक्शन जो है वो चाहते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और असम्बली को तहलील करवाना चाहते हैं। उनका ये नारा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो है इसका जो है वो कला कमा किया जाएगा। ये इमरान खान साहब का बुनियादी तौर पर मुतालबा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नवाज़ के रद्द-ए-अमल की, तो मरियम नवाज़ की जानिब से ये बात की गई है कि अगर इमरान खान चाहता है फ़ौरी इलेक्शन, तो दूसरी जानिब उनका कहना है कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ की ये ज़िद है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब ये देखना ये है कि सबसे पहले बड़ी बात तो ये सामने आती है कि क्या इमरान खान साहब डी चौक दाखिल हो पाते हैं, क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच पाते हैं और क्या इतनी रुकावटों, इतनी पाबंदियों के बावजूद भी क्या तहरीक इंसाफ का ये जो है वह आज़ादी मार्च, जिसे हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है, क्या ये आज़ादी मार्च कामयाब हो पाएगा? क्या इमरान खान अपने मुतालबात जो है हुकूमत से मंजूर करवा पाएंगे? और अगर इमरान खान को डी चौक दाखिल नहीं होने दिया जाता तो उसके बाद तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा? और अगर इलेक्शंस नहीं करवाए जाते और हुकूमत भी अपनी हठधर्मी पर कायम रहती है, तो क्या इमरान खान का अगला लाएअमल क्या होगा? क्या खान की जानिब से जो प्लान बनाया गया है, क्या वो कामयाब होगा? क्योंकि इमरान खान की जानिब से रात को एक टीवी इंटरव्यू में बताया गया कि उनकी जानिब से ये बहुत बड़ा दावा किया गया। उनका कहना था कि हकीकी मार्च जो है वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए इनकलाब साबित होगा कि पाकिस्तानी अवाम की तकदीर को बदल देगा। इतने बड़े दावे जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इतना सब कुछ हंगामा आराई और इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या इमरान खान अपने इस हकीकी मार्च में कामयाब हो पाते हैं, क्या वो कामयाब होगा? क्योंकि इमरान खान की जानिब से रात को एक टीवी इंटरव्यू में बताया गया कि उनकी जानिब से ये बहुत बड़ा दावा किया गया। उनका कहना था कि हकीकी मार्च जो है वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए इनकलाब साबित होगा कि पाकिस्तानी अवाम की तकदीर को बदल देगा। इतने बड़े दावे जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इतना सब कुछ हंगामा आराई और इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या इमरान खान अपने इस हकीकी मार्च में कामयाब हो पाते हैं और क्या उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाता है? और अगर नहीं किया जाता तो दूसरी जानिब इमरान खान का प्लान बी और सी क्या होगा? क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उनके पास अभी बहुत से प्लान्स हैं और ये कारवा और ये जो है वो जल्द से जुलूस, ये हकीकी मार्च नहीं रुकने वाला। सो ये देखना ये है कि आगे ये है सूरत हाल लम्हा ब लम्हा किस तरह से तब्दील होती है और जिस तरह से ये सूरत हाल तब्दील होगी हम आपको जो है वो बारहा इस पर जो है वो ख़बरदार रखेंगे, आपको बारहा इस पर बताते रहेंगे। सो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमन कीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही सेहत रही तो एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।